के लिए भी 30-35 प्रोजेक्ट हैं और हर एक पे कुछ ना कुछ हो रहा होता है, कोई ना कोई क्रिप्टो कैश पे काम कर रहा है। मतलब हर प्रोजेक्ट पे ऑलमोस्ट यानी कि कम से कम मेरा ख्याल है 20 के करीब प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रनिंग में जिन पे काम चल रहा है। इसीलिए कहते हैं कि जब प्रोडक्ट्स आनी शुरू होंगी तो आपको कंसिस्टेंसी के साथ बहुत सारे प्रोडक्ट्स इकट्ठे ही मिलेंगे। तो इन्हीं प्रोडक्ट्स को और अच्छा करने के लिए और मैनेज करने के लिए ये आपके लिए बहुत बड़ी न्यूज है जो मैं आज आपको देने के लिए जा रहा हूं। आपकी कंपनी ने एक प्रोडक्ट स्ट्रेटेजिक मैनेजर को हायर किया है जर्मनी से। डेविड उनका नाम है और उनकी मैं एबिलिटी बताऊं आपको तो आपको मजा आएगा सुन के। आपने एनएफटीज का नाम सुना है? 4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने एनएफटीज की वेव्स चलाई हैं, जिन्होंने लोगों को एनएफटी समझाया है। जिस तरह हम बिटकॉइन की बात करते हैं तो बिटकॉइन की डिस्कशन के अंदर हमें सतोशी को नहीं भूलना पड़ता, हमें ये सारे लोग जो इस वक्त तो टॉप 20 होल्डर्स हैं उनको याद रखना पड़ता है। इसी तरह एनएफटीज के अंदर वो 4 लोग, टॉप के 4 लोग जिन्होंने एनएफटीज के आइडियाज क्रिएट किए, एनएफटीज लोगों को समझाए, एनएफटीज को सेल किया, बड़े एनएफटीज के वेंचर्स किए, उन 4 लोगों में से एक आदमी जिनका ताल्लुक जर्मनी से है, जिनका नाम डेविड है। पूरा नाम आपको मिल जाएगा। वो हमें उस ज्वाइन कर चुके हैं एज ए स्ट्रेटेजिक प्रोडक्ट मैनेजर और कल या परसों में आपकी मीटिंग उनसे तय है। इसी जूम पे 6:30 वाले जूम के ऊपर वो आपके साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे और आपको बताएंगे बीके इनोवेशन फैक्ट्री में वो क्या आइडिया समझे हैं और इसको वो आगे किस तरह ले जाना चाहेंगे। और आपके जो एनएफटीज बेस्ड प्रोडक्ट हैं या आपका एनएफटी से, क्योंकि 2 जगहों पे हमारे पास एनएफटी यूज होता है, एक बी बॉन्ड्स के अंदर और एक हमारा एनएफटी यूज होगा डेक्सा के अंदर, जहां पे हम एनएफटी का प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। तो वो सिर्फ एनएफटीज को नहीं देखेंगे बल्कि ओवरऑल अपने ब्लॉकचेन के एक्सपीरियंस के साथ जो है इनोवेशन फैक्ट्री में अपना रोल प्ले करेंगे। तो कल में या परसों में जो है वो आप एनएफटीज जो है सॉरी एनएफटी कह रहा हूं डेविड से मुलाकात कर पाएंगे और वो हमारी टीम का हिस्सा बन चुके हैं और हमारे वर्किंग डेज में वो वर्किंग हमारे साथ स्टार्ट करेंगे। वर्किंग डेज ये हमारी ऑफ होने के लिए जा रही है, इसके बाद वो हमें प्रॉपरली प्रोफेशनली जो है वो ज्वाइन करेंगे और डेली बेस पे हमारे साथ इंटैक्ट रहेंगे पूरी टीम के साथ या जो भी डेवलपमेंट टीम काम करी उसके साथ। तो ये एक और अच्छी न्यूज थी आप सबके लिए। इसके अलावा ये है कि कल भी हमने शेयर किया था कि आपका जो बेसिक रजिस्ट्रेशन है वो यूके में हो चुका है। अब आप यूके में एक लाइसेंस अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं और अगले 2-4 दिन में आपको कैसी खबर मिलेगी जिससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि उस लाइसेंस को लेने के लिए हम कितना करीब पहुंच गए। अभी दूर है लेकिन 26-27 तक आप एक्सपेक्ट करिए एक ऐसी न्यूज आपको मिलेगी जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि हम कितना करीब पहुंच चुके हैं लाइसेंस के लिए। और यूके में लाइसेंस होना आपके लिए डेफिनेटली, क्योंकि ये रेगुलेशन भी करनी जरूरी है। और ये भी मैं थोड़ा सा आपके साथ एक आइडिया शेयर कर देता हूं, थोड़ा सा आपको इसका एक्सपोजर मिल जाए, ये चीज समझ में आए कि लॉजिकली ऐसे हो नहीं पाएगा कि आप एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ क्रिप्टो को लेके चल सकें। ये एंड कभी नहीं होना। पता क्यों नहीं होना? इस वजह से कि आप कंपिटिटर हैं एज ए क्रिप्टो करेंसी। दुनिया की कोई भी क्रिप्टो करेंसी या चाहे बिटकॉइन है, ये एक चैलेंज है। इसे आप कहते हैं कि ये एक चैलेंज है, एक चैलेंजिंग प्रोडक्ट है एग्जिस्टिंग पूरे सिस्टम के लिए। एग्जिस्टिंग सिस्टम क्या है? जिसके अंदर जो है वो गवर्नमेंट्स हैं जो करेंसी इशू करने के लिए अथॉरिटी मानी जाती हैं, बैंक्स हैं जो उन पैसों को ट्रेड कराने के लिए काम में इस्तेमाल आते हैं, और बैंकिंग सिस्टम है, और जो है वो करेंसी का एक पूरा सिस्टम है। और उसको चैलेंज करता है क्रिप्टो का एक सिस्टम जिसके अंदर अथॉरिटी जो है वो लोग होते हैं, शुरू कंपनी से होता है। यानी मिसाल के तौर पे आज जो आपके पास बिटकॉइन है वो आपकी मलकियत है, जो आपके पास BFIC है वो आपकी मलकियत है। तो इसी तरह शुरू तो कंपनी से होता है, किसी एक बंदे से शुरू होता है, लेकिन डिसेंट्रलाइज है, जिसका मतलब है ये पूरी तरह आपके कंट्रोल में चला जाता है, पूरी तरह होल्डर्स के कंट्रोल में चला जाता है। तो अगर आप इस सिनेरियो में देखेंगे तो दोनों प्रोडक्ट्स एक दूसरे के साथ मेल नहीं खाती, मैच नहीं करती। तो इस प्रोडक्ट की, क्रिप्टो की कोशिश रहेगी कि वो डोमिनेंट हो, वो इसको दबा दे एग्जिस्टिंग सिस्टम को, जहां पर करेंसी जो है कंट्रोल्ड करेंसी चलती है। और कंट्रोल्ड करेंसी का सिस्टम है जिसमें गवर्नमेंट्स और बैंक्स इन्वॉल्व हैं, पूरा सिस्टम एक है जो ये चाहेगा कि वो इसको दबा दे। तो ये एक वॉर है एक्चुअली, लेकिन इसको विन कौन करेगा? टेक्नोलॉजी विन करेगी।
और ये हमें पता लग चुका है, हमने कितनी सारी चीजें देख ली हैं जिससे हमें पता है कि टेक्नोलॉजी विन कर रही है। मैं आपको अभी चंद दिन पहले जिक्र किया था कि जो है वो एआई किसी और लेवल पर ही जा रही है, यानी हमारी जंग एक्सपेक्टेड है इंसानों की रोबोट्स के साथ, इतना खुद मुख्तार होने के लिए जा रहे हैं। अभी तो खैर रोबोट्स में एआई डालने का काम तो बात का है, अभी तो सिस्टम्स में एआई डाली जा रही है, अभी तो एप्लीकेशंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाली जा रही है कि एप्लीकेशन अच्छा परफॉर्म करें। अभी अभी तो चैट्स आ गई हैं, रोबोटिक चैट्स, अक्सर जगहों पे कि आप जो है वो चैट कर रहे होते हैं, आपको ह्यूमन इंटरेक्शन फील होता है लेकिन वो रोबोट होता है जो आपको अपने डेटाबेस में से आपके सवालों को समझ के जवाब निकाल के दे रहा होता है। उसके पास 1000 आंसर पड़े होते हैं और वो देखता है कि जिस अंदाज से आपने पूछा है उससे मिलता जुलता कौन सा मैं आपको बताऊं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ एमएल जुड़ जाता है, मशीन लर्निंग, इस पूरे कॉम्बिनेशन कहते हैं AIML, ये सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग का मतलब ये है कि आपने एक आंसर जो दे दिया था सिस्टम को, आपने पहला आंसर खुद बताया कि इसमें से कोई बेहतरीन चूज कर लो, उसने वो आंसर चूज कर लिया, उस आंसर से अगर कस्टमर सेटिस्फाई हो गया तो मशीन ने लर्न कर लिया कि इस तरह का आंसर जो है वो इस तरह के बंदे पे काम करता है, ये आपने नहीं किया, ये उसने खुद ब खुद लर्न किया। आज हम अक्सर जाते हैं एटीएम मशीन के ऊपर, हम जाते हैं, मैं अक्सर एटीएम मशीन पे कोई भी बंदा अगर जा रहा है, फॉर एग्जांपल आप एक दफा गए, आपने मशीन को कमांड दिया 500 दिरहम निकाल दो, उसने आपको दे दिए, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रही है। नेक्स्ट टाइम आप गए तो वो आपको प्रॉम्प्ट करेगा, पहले ही उसने सीखा क्या 500 लेने आए थे तो वो आपको पहले ऑफर करेगा 500 ले लो, अगर आप 100 लेकर आए थे तो वो अगली दफा ऑफर करेगा 100 ले लो, पहली ऑप्शन ये देगा। अगर आपने 1000 निकाला था तो वो पहले 1000 की ऑफर देगा और आपने उसको कैंसिल किया, नहीं 1000 नहीं, आपके 500 फिर चाहिए या 500 चाहिए, तो आपके उस एटीट्यूड को वो लर्न करेगा और अगली दफा हो सकता है वो आपको 2 ऑप्शन दिखाना शुरू कर दे। तो ये जो है वो इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो इससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, वो बताते हैं कि टेक्नोलॉजी को ही विन करना है और आज तक टेक्नोलॉजी विन कर रही है। आप बिटकॉइन से ही ले लें कि बिटकॉइन को कितना आसान तरीका था कि आप बिटकॉइन को पकड़ें, हैक शैक करें और क्रिप्टो करेंसी का वजूद खत्म कर दें, इससे ज्यादा आसान क्या हो सकता है। लेकिन पूरी दुनिया की सारी इंटेलिजेंस मिल के भी बंद करना तो दूर की बात है, आज तक आइडेंटिफाई नहीं कर सके कि हु है इन्वेंटेड द बिटकॉइन। तो ये इसका मतलब है टेक्नोलॉजी विन कर रही है, टेक्नोलॉजी जीतती है और आगे भी टेक्नोलॉजी ही जीतेगी और आज तक भी टेक्नोलॉजी ही जीती है। क्या पैसों का नोट का बन जाना टेक्नोलॉजी की जीत नहीं था? अच्छे भले सोने के सिक्के चलते थे, अच्छा भला गोल्ड मेटल के तौर पे इस्तेमाल होता था, करेंसी के तौर पे। आपने टेक्नोलॉजी बनाई कि नोट बनेगा, नोट में तार होगी, तस्वीरें होंगी, ये होगा वो होगा, तो आपने आपकी टेक्नोलॉजी जीत गई, वो सिस्टम पुराने वाला आपने खत्म कर दिया। तो इसी तरह जब नई टेक्नोलॉजी आएगी तो डेफिनेटली वो ओवरकम कर जाएगी पुरानी टेक्नोलॉजी को, जो पुराना सिस्टम चल रहा है उसको। तो ये जो मेरा डिस्कशन का जो पर्पस था, बताने का मकसद था, वो यही था कि आपके जहन में ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए कि जिस बिजनेस के अंदर हम हैं, जिस बिजनेस को हम कर रहे हैं, ये बिजनेस एक चैलेंजिंग चीज है, इसके अंदर कभी भी आपको आसानी से रेगुलेशन नहीं मिलेंगे, आपको कोई आसानी से रेगुलेशन देने के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन आपको रेगुलेशन चाहिए भी क्यों, चाहिए तो नहीं थी, लेकिन अभी आपको एक्सपेंशन करना है, अभी इस इंडस्ट्री को 10 15 20 साल और लोगों तक पहुंचना है। और लोगों तक पहुंचने के लिए जरूरी क्या है कि आप जितना लीगलाइज हो जाएं, जितना पॉसिबल है, जितनी की आपको अथॉरिटी मिलती है। तो ये जो यूके का एक्सचेंज का लाइसेंस है, जो अगर मिल जाता है तो इसका मतलब है कि आपको आपके बिजनेस करने के लिए और सहूलतें मिल जाएंगी और फैसिलिटीज मिल जाएंगी। हम वो वाला ख्वाब जल्दी देख पूरा कर सकेंगे जहां पर हम यूजर्स के साथ, आम आदमी के साथ, उसके कैश की शक्ल में, उसके कार्ड की शक्ल में क्रिप्टो बाय सेल कर सके। इस हवाले से आपको एक न्यूज मिलेगी बहुत जल्दी। और आखिरी चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा वो ये है कि थोड़ी देर के अंदर मुझे अभी बताया गया, जब मैं मीटिंग शुरू करने लगा था तो मुझे किसी ने बताया, जो आईटी डिपार्टमेंट से ऊपर आए हुए थे, उन्होंने बताया कि थोड़ी देर बाद जो आपके पेंडिंग विड्रॉल्स हैं, बीएलवी के तो आपके प्रोसेस हो रहे हैं रूटीन के अंदर, और कल शाम तक शायद सारे क्लियर हो चुके हैं जिन्होंने प्रोसेस किया था, बाकियों का भी अभी आ जाएगा। जो पेंडिंग आपके थे फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के और बीएफआईसी नेटवर्क के, वो थोड़ी देर में प्रोसेस होना शुरू हो जाएंगे, तो वो भी आपको रिसीव हो जाएंगे। तो मेरे पास इतना ही था बताने के लिए। मेरे साथ तो एक दो भाई मौजूद हैं तो भाग जाएं, लेकिन अगर आसमान आप पे गिरने लगे तो फिर खड़े हो जाएं। क्यों भला? क्योंकि वहां से भागकर आप कहां जाएंगे? इसका मतलब है कि वो आपके बस से बड़ी चीज है। तो जो आपके बस से बड़ी चीज होती है वहां खड़े हो जाएं।
और जो आपके बस में आती है, जो आपके कंट्रोल में है, वो आप कर लें। तो अब आपके पास, आपके बस में क्या है? आपके बस में है कि मैक्सिमम आपको करना है अपने हिस्से का काम। 2 काम है, एक कंपनी को उसके हिस्से का काम करना है।